डॉक्टर कृष्णा पाटिल। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि किडनी विकार के लोगों में क्या लक्षण पाए जाते हैं, कैसे हम पकड़े कि किडनी प्रॉब्लम हो रही है। ये आज के हमारे वीडियो का विषय है। तो पहली चीज ये जानना जरूरी है कि हमारे किडनी शरीर में 2 किडनी हैं और एक किडनी हम निकाल कर किसी को दान कर दें तब भी हमारा जीवन चल सकता है। इसका मतलब ये है कि 50% किडनी का फंक्शन चले जाने पर भी किडनी के संबंध में कोई सिम्टम्स या लक्षण नहीं आते। तो किडनी के विकारों में बहुत देर तक कोई लक्षण नहीं होने से व्यक्ति जो है अपने किडनी की बीमारी के बारे में बेखबर रहता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब कितना कॉमन है किडनी प्रॉब्लम, ये देखा गया है कि अमेरिका में जो डेटा है उनका डेटा कहता है कि तकरीबन एडल्ट पॉपुलेशन में, माने उनके जो 18 के ऊपर का जो उम्र के जो लोग हैं उस पॉपुलेशन में 15% लोगों में किडनी के विकार हैं। ये क्यों है? क्योंकि 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है और 30 से 35% लोगों को डायबिटीज है। इन 2 कारणों से और मोटापा, इन 3 कारणों से किडनी के विकार भी आजकल काफी कॉमन हैं। और ये देखा गया है कि 15% एडल्ट पॉपुलेशन को किडनी की प्रॉब्लम या विकार हैं। पर ये भी इतना ही महत्वपूर्ण है समझना कि क्योंकि किडनी के विकार में कोई सिम्टम्स या लक्षण बहुत देर तक नहीं आते, तो सिर्फ 7% किडनी के विकार के लोगों को पता है कि उन्हें किडनी प्रॉब्लम है। 100 किडनी पेशेंट्स में सिर्फ 7 को पता है कि उन्हें किडनी प्रॉब्लम है। 93 माने % लोगों को पता नहीं है कि उन्हें किडनी की विकार है या किडनी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारा किडनी में बहुत रिजर्व है। मैं बहुत बार हमारे पेशेंट्स को ये उदाहरण देता हूं कि जैसे आप अगर कोई मोटर बाइक चला रहे हैं और अगर आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो? रिजर्व में डालते हो। जब आप रिजर्व में डालते हो फिर आपकी बाइक जो है उसी तेजी से दौड़ने लगती है। तो किडनी में बहुत रिजर्व होने के कारण समझ में नहीं आता। जैसे रिजर्व में गाड़ी चल रही है तो भी अच्छी से चलती है, ऐसा नहीं कि, पर जब वो रिजर्व खत्म हो जाता है तब बाइक आपकी बंद हो जाएगी। उसी तरह किडनी में बहुत रिजर्व होने के कारण हम एक किडनी किसी को दान कर दें तब भी हमारा चलता है, प्रॉब्लम नहीं आता। और किडनी के तकरीबन ये देखा जाता है कि 50% किडनी के लोगों को जब वो डायलिसिस के रेंज तक पहुंच जाते हैं, उनका किडनी प्रॉब्लम उस रेंज को पहुंचता है, तब उन्हें जो है लक्षण आने शुरू होते हैं 50% लोगों को। तो क्या है लक्षण? कैसे हम समझे कि किडनी के विकार शुरू हो गया? तो लक्षण बहुत लेट आते हैं, पर जब आते हैं तब ये लक्षण होते हैं। पहला लक्षण हम समझेंगे सूजन। पैरों में या चेहरे पर सूजन आना, ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्यों आती है सूजन? क्योंकि आपकी किडनी जिस मात्रा में आप पानी अंदर ले रहे हो, पानी पी रहे हो, उतना पानी वो पेशाब के जरिए बाहर नहीं फेंक पा रहा है, तो आपके बॉडी में पानी जमना शुरू हो जाता है। तकरीबन 3 लीटर तक हम एक्स्ट्रा, जितना जरूरी हो उससे 3 लीटर एक्स्ट्रा भी हम पानी पी लें तब भी हमें सूजन नहीं आती। उससे ज्यादा जब हमारे बॉडी में पानी जमा हो जाता है तब सूजन आने लगती है। और ये सूजन, आप सुबह उठेंगे तो चेहरे पर सूजन दिखेगी, क्योंकि आप लेटे हुए हो, पानी जो है सर की तरफ चला जाएगा, आंखों के बाजू में जो है सूजन लगेगी। ये पहला लक्षण होगा। और फिर जो है आपको जब सूजन बढ़ने लगेगी तब पैरों में दिखने लगेगी, और खास करके पैरों में तब दिखेगी, कब दिखेगी? शाम में दिखेगी, क्योंकि दिन भर आप जो है चलते फिरते या बैठ कर रहते हैं। तो जब आप लेट जाते हो तो पैरों की तरफ का पानी जो है ऊपर की तरफ चला जाता है। सुबह उठते हैं तो पैरों में सूजन नहीं होती, और शाम में जो है पैरों में सूजन या पैर फूल जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है। दूसरा लक्षण है सांस का फूलना। जैसे हम बाहर से तो पैरों का फूलना देख सकते हैं, पर उसी तरह जहां जहां पर पानी को जमने की जगह है, जैसे हमारे जो फेफड़े हैं जहां पर हवा का एक्सचेंज होना है, वहां पर भी जो है उन फेफड़ों में पानी जमने लग जाता है।
तो जब पानी एक हद से ज्यादा जमने लगता है तब जो है चलने पर सांस फूलना प्रारंभ में होता है। उसके बाद जो है ये सांस फूलना बढ़ते बढ़ते जो है आप बैठे बैठे भी सांस फूलने लग जाएगी। खास करके जब रुग्ण लेटते हैं तब उन्हें अधिक सांस फूलती है। जब बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है लेटने पर, क्योंकि दूसरी तरफ का पानी फिर ऊपर की तरफ फेफड़ों की तरफ और चेहरे की तरफ आ रहा है, तो ऐसे लोग जो हैं बहुत लेट वाले कंडीशंस में लेट नहीं पाते हैं, वो बैठे ही रहते हैं, सोते हुए कुर्सी में ही सोते हैं या कुछ तकिया वकिया लेकर जो है बैठकर सोते हैं। तो ये एक लक्षण है बहुत ज्यादा पानी जमा होने का किडनी के विकार में। तीसरा चीज है पेशाब का कम होना। तो किडनी जो है पेशाब कम बना रही है, बॉडी में सूजन आ जाएगी। और कुछ लोगों में जो है पेशाब कम नहीं होता है, वो भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कभी कभी किडनी का पूरा डायलिसिस का रेंज आ जाएगा पर पेशाब कम नहीं होता, ऐसे भी होता है। और अधिक पेशाब होना, रात के समय 3 से ज्यादा बार उठना पड़ना भी किडनी के विकार का लक्षण होता है। चौथा लक्षण है ब्लड प्रेशर अधिक हो जाना। अगर किसी को बीपी नहीं था तो बीपी आ जाना, या बीपी की गोलियां चल रही थी तो अब जो है फिर भी कंट्रोल में नहीं रह रहा है, बहुत सारी गोलियों, बीपी कंट्रोल करने के लिए ज्यादा गोलियों की जरूरत पड़ रही है। यह भी एक लक्षण है कि किडनी अफेक्ट हो रही है। पांचवा लक्षण है कि जिन्हें शुगर की वजह से किडनी प्रॉब्लम होता है, जब किडनी फंक्शन कम होने लग जाता है, एडवांस्ड किडनी डिसीज की तरफ जाने लग जाते हैं, तब फ्रीक्वेंट हाइपोग्लाइसीमिया माने शुगर बार बार कम होना। पहले जिस डोज पे इंसुलिन के उनका शुगर कंट्रोल में रहता था, अब उसी डोज पर जो है उनकी शुगर लो होने लग जाएगी, उनकी इंसुलिन की जरूरत कम हो जाएगी, उन्हें शुगर की टैबलेट्स, जो उन्हें डायबिटीज की जो दवाइयां खानी पड़ती थी वो कम खानी पड़ेंगी। तो कभी कभी पेशेंट को लगने लगता है कि अरे पहले तो मुझे इतना ये लगता था, अब मेरा डायबिटीज अच्छा कंट्रोल में आ रहा है। पर ये जो है एक लक्षण है, क्योंकि किडनी में 25% हमारे बॉडी के अंदर भी ग्लूकोज हमारे बॉडी में खाने से एक आता है, और हमारे बॉडी में भी मैकेनिज्म है ग्लूकोज बनाने का, उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो लीवर और किडनी, ये दो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर भी ग्लूकोज बनाते हैं। और जब किडनी फंक्शन कम होने लगता है तब जो है किडनी के जरिए जो ग्लूकोज बनता था वो बनना कम हो गया। तो शुगर कम होने लगने, बार बार शुगर लो होना भी एक लक्षण है किडनी का विकार एडवांस हो जाने की या बढ़ने की। और इंसुलिन या ये दवाइयां भी जो हैं किडनी के जरिए हैंडल होती है, मेटाबोलाइज हो जाती है, माने उन्हें बॉडी से निकालने का काम किडनी का है। तो किडनी अगर कम निकाल रही है तो इंसुलिन ज्यादा टाइम तक बॉडी में रहेगा, या शुगर की दवाइयां ज्यादा टाइम तक बॉडी में रहेंगी, इसलिए शुगर की गोलियों की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। यहां तक कि हमने देखा है कभी कभी डायबिटीज की वजह से किडनी खराब हुई पर अब उन्हें डायबिटीज नहीं है, इस तरह की स्टेज आ जाती है कि उन्हें इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ रही, उन्हें शुगर की कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ रही। ये एडवांस्ड किडनी डिसीज में, मैंने काफी लेट वाले स्टेजेस में इस प्रकार से होने लगता है। छठा लक्षण है खून की कमी होना, एनीमिया। तो थकान होना, थोड़े से चलने में थक जाना, काम में मन न लगना, सर भारी होना, ये सब लक्षण होते हैं खून की कमी के। किडनी खून बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारे खाने से जो आयरन अंदर जाता है जिससे हमें खून बनना होता है, हमारे बोन मैरो में खून बनता है, पर उस बोन मैरो को स्टिमुलेट माने कार्यान्वित करने के लिए, उन सेल्स को बढ़ाने के लिए जो है एरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन की जरूरत होती है जो किडनी बनाती है। सो किडनी जब काम कम करने लगती है तब जो है हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, माने खून की कमी होने लगती है। और ऐसे पेशेंट्स को जो है आयरन देने से भी खून नहीं बढ़ता, तब हम डाउट करते हैं कि किडनी का विकार जो है होगा या किडनी विकार प्रोग्रेस कर रहा होगा। ऐसे लोगों को एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को हमें सप्लीमेंट करना पड़ता है खून बढ़ने के लिए। सातवां लक्षण है, ये अब जो लक्षण मैं बोल रहा हूं ये एडवांस्ड किडनी डिसीज के लक्षण हैं, माने काफी प्रोग्रेस कर गया किडनी प्रॉब्लम विकार, तब ये लक्षण आते हैं। एक है खुजली। तो जब जहर बॉडी में जमा होने लग जाता है, हमारे किडनी जो है जहर को बाहर फेंकने का ऑर्गन है। पेशाब के जरिए काफी सारे जहर, 250 से 300 अलग अलग किस्म के जहर को किडनी जो है पेशाब के जरिए बाहर फेंकती है। पर जब ये जहर बॉडी में जमा होने लग जाते हैं तो अलग अलग तरीके से वो
लक्षण अपने बॉडी में विकार उत्पन्न करते हैं। उनमें से एक लक्षण है खुजली का होना। तो पीठ पर ये ऐसे लोगों में देखा जाता है कि वो खुजा खुजाकर जो है नाखून के मार्क्स या खरोंच होने लग जाती हैं, इतना वो खुजाते हैं। तो खुजली होना एक एडवांस्ड किडनी डिसीज का लक्षण है। और लॉस ऑफ एपेटाइट या नौशिया, भूख न लगना। जैसे हमें कभी बुखार आ जाता है तो हमारी जो है खाने पर की वासना खत्म हो जाती है, हमें खाने का मन नहीं करता। तो ये होता है क्योंकि जहर जब खून में पेशाब के जरिए जब जहर को बाहर नहीं फेंक रही है किडनी, तो ये जहर जब खून में एक मात्रा से ज्यादा जमा हो जाता है तब भूख नहीं लगती, और सुबह सुबह जो है मतली होना, उल्टी होना, ये चीजें भी होने लग जाती हैं। नमनेस ऑफ फीट, जैसे खास करके शुगर पेशेंट्स जब किडनी प्रॉब्लम होता है तो शुगर सिर्फ आपके किडनी को अफेक्ट नहीं करता, शुगर आपके नर्व्स को अफेक्ट करती है, शुगर आपके आंखों के पर्दों को अफेक्ट करती है। तो पैरों में सुन्नपना होना, ये शुगर से जब नर्व्स अफेक्ट होते हैं तो साइमल्टेनियसली जैसे नर्व्स अफेक्ट हो रहे हैं, आपको देखना जरूरी है कि कहीं किडनी भी अफेक्ट नहीं हो रही। आंख के पर्दे और किडनी ये दोनों साथ साथ अफेक्ट होते हैं। 70% लोगों को जिन्हें आंख का पर्दा शुगर से अफेक्ट हो रहा है, उनकी किडनी भी अफेक्ट होती है। तो ये लक्षण हैं किडनी डिसीज के या किडनी के विकार के, जो एडवांस्ड स्टेजेस में दिखाई पड़ते हैं। अर्ली स्टेजेस में ये लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। अर्ली स्टेजेस में हमें किडनी डिसीज को पकड़ना हो तो हमें ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के जरिए पता कर सकते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम हो रही है क्या। और ये बहुत जरूरी है, खास करके जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे जिन्हें शुगर है, जिन्हें बीपी है, जिनका एज जो है 35-40 के ऊपर है, उन्होंने साल में एक बार कम से कम जो है यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशो या यूरिन एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशो कहते हैं, वो वाली यूरिन की टेस्ट, जो पेशाब में प्रोटीन लीक हो रहा है क्या देखने की, और ब्लड में जो है क्रिएटिनिन की टेस्ट, ये दो टेस्ट करने से जो है किडनी हमारी अच्छी काम कर रही है या नहीं, इसका हमें पता चल जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हाई रिस्क लोगों ने ये सिम्टम्स आने तक वेट ना करें, या ये लक्षण नहीं है इसलिए ये ना समझें कि आपको किडनी का विकार नहीं है, क्योंकि 15% एडल्ट लोगों में किडनी प्रॉब्लम है और 93% लोगों को पता नहीं है। तो पता कैसे चलेगा? ब्लड और यूरिन के टेस्ट के जरिए पता चलेगा। साल में एक बार किडनी के हेल्थ के बारे में देखना बहुत जरूरी है, खास करके जिन्हें मोटापा है, जिन्हें शुगर है, जिन्हें बीपी है, जो मेडिसिन ले रहे हैं किसी न किसी कारण से लंबे टाइम तक, या कोई पेन किलर्स खा रहे हैं, आर्थराइटिस है, या ये भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग एसिडिटी की गोलियां जो है लंबे टाइम तक खाते रहते हैं, उनमें भी ये देखा गया है कि किडनी अफेक्ट हो सकती है। तो ऐसे लोगों ने साल में एक बार कम से कम किडनी की जो है ब्लड में क्रिएटिनिन और यूरिन में एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन टेस्ट करके देखनी चाहिए कि किडनी हेल्दी है या नहीं। और अगर कहीं प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है तो अपने किडनी के तज्ञों से या किडनी के डॉक्टर से आप सलाह जरूर करें और अपने किडनी की लाइफ को लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखें, उसके रिजर्व खत्म ना होने दें, ये बहुत जरूरी है। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए किडनी के लक्षणों को पहचानने में और जल्दी किडनी डिसीज को पिकअप करके उसे किडनीज को प्रोटेक्ट करने में मददगार होगा। धन्यवाद।